अरे तुम्बा भाई, जैसे जैसे ये सेमीफाइनल नजदीक आता जा रहा है हमारी तो घबराहट बढ़ती ही जा रही है। वैसे भाई घबराहट भी क्या करें, इस टीम इंडिया को ही देख लो, जैसे जैसे मैन मुकाबले आ रहे हैं ये और भी तगड़ा खेल दिखा रही है। अब नीदरलैंड वालों का ही देख लो, कैसा कचुम्बर बना दिया, 160 रन से हरा दिया। भाई माना कि वो कमजोर टीम थी, लेकिन इनके बल्लेबाजों को तो देखो कैसे कच्चा चबाने पर ही उतारू हो रहे थे। अरे विलियमसन भाई, ऐसे हौसला मत हारो, तुम ऐसे ढीले पड़ गए तो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दोगे। अरे 15 तारीख को तुम्हारा पहला सेमीफाइनल है, अगर तुम हार गए तो भाई फिर इंडिया को रोकना हमारे भी बस की बात ना होगी। हम चाहते हैं तुम पूरे जोश होश में रहो, जैसे तैसे करके इस इंडिया को लपेट के इसका झंझट ही खत्म कर दो, फिर कहीं जाकर हम जैसों के वर्ल्ड कप जीतने की आस जगेगी। वरना भाई ये टीम इंडिया अपने देश में खेल रही है, सामने छोटी हो या बड़ी सभी टीमों को ऐसे ही ठगेगी। अरे तुम्बा भाई, ये सब सोचकर ही हम घबरा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी समस्या बता रहे हैं। भाई इनके किसी एक दो खिलाड़ी को काबू करना होता हम बिल्कुल भी नहीं घबराते, इनको झट से हार का मजा चखा देते। लेकिन भाई इनका तो पता ही नहीं कब कौन सा आके पांव गाड़ दे, अकेला ही दूसरी टीम का तंबू उखाड़ दे। अरे इनके तो गेंदबाज हो या बल्लेबाज दूसरी टीम पर टूट पड़ते हैं बन के शिकारी बाज। अरे देखा नहीं इसी मैच में इन नीदरलैंड वालों ने इनके रोहित गिल कोहली को तो ज्यादा खूंखार होने से पहले ही काबू कर लिया था, लेकिन भाई फिर इनके श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया, देखते ही देखते स्कोर को 410 तक पहुंचा दिया। अरे विलियमसन भाई, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, इनसे निपटने के लिए तैयारी तो किसी की करके जाए, लेकिन वो मार मार के भूत कोई और बना के चला जाए। इसीलिए तो ये इंडिया वाली टीम किसी के समझ में नहीं आ रही, एक के बाद एक लगातार हर मैच जीतती जा रही। अरे तुम भाई नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, तुम ही बता दो, तुमने तो इनके साथ अभी अभी मैच खेला है, ये कैसे काबू में आएंगे? अरे ना भाई ना तुम्बा भाई, इनको काबू करने की तो भूल ही जाओ, हो सके तो बस अपनी इज्जत बचा लो, वही बहुत है। अरे हमने तो भाई इनके सभी मैच बिल्कुल ध्यान से देखे थे और इनसे निपटने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ भी उतरे थे, लेकिन उसके बाद भी देखो हमारा क्या हाल बना दिया, पूरे 160 रन से हरा दिया। इन्होंने हराया जो हराया, साथ में रोहित शर्मा ने खुद के अलावा इनके गिल कोहली सूर्या सभी को गेंदबाजी में भी आजमा लिया। अरे हमें तो समझ में आ गया भाई, लोग ठीक कहते थे, इंडिया में आके इंडिया से जीतना किसी के बस की बात नहीं। शुक्र है हमने तो इनके साथ एक ही मैच खेलना था, जैसे तैसे करके पीछा छूटा, और हमें तो पक्का यकीन है 15 तारीख के मैच के बाद ये विलियमसन कहेगा इसी वर्ल्ड कप में इंडिया वालों ने हमारी इज्जत को दूसरी बार लूटा। अरे भाई लोग तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, ये इतनी भी बड़ी तोप नहीं है, बस घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हर मैच में दूसरी टीमों को हरा रहे हैं। अरे ये तो लीग मैच थे, इनके हौसले बुलंद थे, जैसे तैसे करके ये जीत गए, लेकिन भाई सेमीफाइनल फाइनल को लेके ये भी घबरा रहे हैं। अरे रोहित शर्मा की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगा लो, पूरे 9 मैच खेल गया, लेकिन क्या मजाल नीदरलैंड के अलावा किसी में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी चुनी हो, इसलिए भाई हर कोई डरता है, बस डराने वाला चाहिए। वैसे इनका तो पत्ता हम ही काट देते, लेकिन हमारी राह में ये तुम्बा रोड़ा बने बैठा है। अरे जैसे ये विलियमसन इंडिया से खोप खाए बैठा है, ऐसे ही हमें इस तुम्बा का डर है। इनके टीम नीदरलैंड जैसी टीम से तो हार जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजाते देर नहीं लगाती। और अब तो भाई हाल भी तो ये हो गया, एक मैच हारते ही अपना बोरिया बिस्तर समेटो और घर की राह पकड़ो। अरे वार्नर, तुम तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके रखो, विलियमसन के कांटेक्ट में रहो, अगर 15 को ये हार गए तो 16 को इनके साथ ही जहाज में चढ़ लेना। अरे तुम कंगारुओं को तो हम किसी भी हाल में नहीं बख्शने वाले, लगातार 4 मैच हरा चुके हैं, अब कहाँ बख्शेंगे। हमारा भी अगर पेच फंसेगा तो इंडिया को लेकर ही फंसेगा, वरना अब की बार तो हम वर्ल्ड कप जीत कर ही जाएंगे। अरे तुम्बा भाई, सब बातें चल जाएगी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतने की बात मत करना, मेरा पारा हो जाएगा हाई, फिर मैं भूल जाऊंगा तुम हो मेरे मेहमान भाई। अब की बारिश रोहित शर्मा की कप्तानी में हिंदुस्तान को चैंपियन बनाना है, जिसने भी 3-2-5 की उसी की अकल को ठिकाने लगाना है। और स्कॉट एडवर्ड्स ने जो भी बातें कही है बिल्कुल ठीक कही है, जीतने का सपना छोड़ के अपनी इज्जत बचाने पर ध्यान रखना, वरना हमसे टकराना महंगा पड़ जाएगा। 15 तारीख को विलियमसन भी हर हाल में मुंह की खाएगा, और बाकियों की तरह ये भी बैठ के एक बार फिर अपना दुखड़ा सुनाएगा।